आप नवरात्रियों में देवी माँ के सामने जाकर माँ की आराधना करते हैं, माँ का पूजन करते हैं। वही देवी माँ आपके घर में आई हैं तो आप उनका अनादर करते हैं। याद रखिए, घर बैठे अगर आपको नव दुर्गा का दर्शन करना हो ना, तो अपनी माँ का दर्शन करिए। क्योंकि यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं सब ध्यान से सुनिए, भाई लोग भी ध्यान से सुने। ये माताएं ही नव दुर्गा हैं। नारी जीवन के नव स्वरूपों का नाम ही नव देवी है। वो नव दुर्गा कोई मंदिर में बैठी वही नहीं है। आपके घर में जो आपकी पत्नी है, जो आपकी बेटी है, जो आपकी माँ है, वही नव दुर्गा की स्वरूप है। मंदिर की देवी प्रसन्न है और घर में बैठी वो देवी रो रही है। चाहे वो बेटी रूप में हो, चाहे वो पत्नी रूप में हो, चाहे वो माँ रूप में हो, तो याद रखिएगा भगवती माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्योंकि हम 9 दिनों में 9 देवियों का पूजन करते हैं। आज दूसरा दिन है। पहले दिन हम पूजन करते हैं शैलपुत्री का। ये शैलपुत्री माँ कौन है? जन्म ग्रहण करती हुई कन्या ही शैलपुत्री है। उसका अपमान यदि आपने कर दिया तो आपने भगवती माँ का अपमान कर दिया। यदि जन्म लेती कन्या का जन्म से पहले ही आपने भ्रूण हत्या कर दिया तो आप समझ लीजिएगा कि नवरात्रि के पहले दिन के देवी शैलपुत्री की आपने हत्या कर दी है। ये जगदम्बा का वध है, क्योंकि जन्म लेती कन्या ही शैलपुत्री है। प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा होती है। अब दूसरे दिन, आज के दिन कौन आई? माँ ब्रह्मचारिणी। ये ब्रह्मचारिणी माँ कौन है? आपके घर में खेल रही छोटी सी कन्या, चाहे वो नतनी के रूप में हो, चाहे वो पोती के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, वही ब्रह्मचारिणी है। उनका सम्मान करिए। अब तीसरी देवी आई चंद्रघंटा। विवाह के पहले चंद्रमा की तरह निर्मल रहने वाली बेटी ही चंद्रघंटा जगदम्बा है, चंद्रघंटा माँ है। उनका आदर करिए। आपको पता है माँ ने चंद्रघंटा रूप कब लिया था? जब शिव जी विवाह करने गए तो उस समय भगवान शंकर के उस स्वरूप को देख करके माँ ने दूसरा स्वरूप धारण किया, और जिससे शिव की भी शोभा बढ़ी थी, जिसको चंद्रघंटा कहते हैं। बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। वही चंद्रघंटा है। अब चौथे दिन माँ आई कुष्मांडा। ये कुष्मांडा माँ कौन है? अपने गर्भ में नए जीव को धारण कर जन्म देने वाली जीव को वो स्त्री ही सज्जनों कुष्मांडा माँ है। अब अगली जो देवी हैं वो आई स्कंद माता। ये स्कंद माता कौन है? संतान को दूध पिला करके उनका पालन पोषण करने वाली माँ ही स्कंद माता है। सज्जनों, आप स्कंद माता का दर्शन करना। स्कंद माता के गोद में छोटा सा बालक है। वो बालक कौन है? वो बालक है कार्तिकेय भगवान। जो माँ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, इस समय उसका जो स्वरूप है वो स्कंद माता का है। अब अगली देवी आई कात्यायनी। ये कात्यायनी माँ कौन है? संयम साधना, संयम और साधना से जो अपने घर को बुद्धि से संतुलित बना करके चले, संयम से, साधना से, बुद्धि से जो अपने घर को संतुलित बना करके चले, वो देवी है कात्यायनी। बोलिए कात्यायनी मैया की जय हो। अब सातवीं देवी आई कालरात्रि। ये कालरात्रि कौन है? अपने व्रत से, अपने उपासना से, अपने त्याग से जो अपने पति का भी उद्धार कर दे और व्रत करके अपने पति की लंबी आयु कर दे, वो देवी स्वयं कालरात्रि होया करती है। ये अगला स्वरूप है उस स्त्री का। अब सातवीं देवी आई जिनका नाम है महागौरी। ये महागौरी माँ कौन है? वृद्ध होकर अपनी संतानों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं,
दीर्घायु कर रही हैं वो वृद्ध माँ ही महागौरी हैं। यहाँ जितनी वृद्ध माताएं बैठी हैं सब महागौरी के रूप में हैं, आप साधारण नहीं हैं। अब नवी देवी आई हैं, अंतिम देवी, जिनका नाम है सिद्धिदात्री। ये सिद्धिदात्री कौन है? कहा अंत में अपने वंश को सिद्धि दे करके, अपने वंश का उद्धार करके, उन्हें अच्छे संस्कार दे करके जो परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाए और अपने आप को सिद्ध कर दे, उसी देवी का नाम है सिद्धिदात्री। बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। यही वो नव दुर्गा हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक माताओं के जीवन के नौ स्वरूप ही नव दुर्गा हैं। इसलिए इनका आदर करिए, इनका सत्कार करिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप मंदिर में जाकर भगवती माँ का पूजन कर रहे और घर में बैठी वो भगवती रो रही हैं, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे वो पत्नी के रूप में, चाहे वो बेटी के रूप में, तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। अभी नवरात्रि चल रही है और सज्जनों आपसे मैं पूछूं कितनी नवरात्रियां होती हैं? वर्ष में कितनी नवरात्रियां होती हैं? किसी को पता हो तो बताइए कितनी? मैंने कल निवेदन किया था 5 विशेष नवरात्रियां होती हैं, जिनमें 2 प्रमुख हैं। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी नवरात्रि, और हो सके तो इसे नोट कर लीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार पहली नवरात्रि चैत नवरात्रि। चैत शुक्ल प्रतिपदा से जो रामनवमी तक होती है उसे हम चैत की नवरात्रि कहते हैं, पहली नवरात्रि। दूसरी नवरात्रि आषाढ़ नवरात्रि। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक जो समय होता है, नवमी तिथि तक, उसे कहते हैं आषाढ़ी नवरात्रि। तीसरी नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि। जिन शारदीय नवरात्रि में हम सभी बैठे हुए हैं, ये शारदीय नवरात्रि है। आश्विन शुक्ल पक्ष से शुरू होकर, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक ये नवरात्रि जाती है। अगली नवरात्रि है गो नवरात्रि, जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के अक्षय नवमी तक जाती है, जिसे गो नवरात्रि कहते हैं। और 5वीं नवरात्रि है माघ नवरात्रि, जो माघ शुक्ल प्रतिपदा से होकर नवमी तक जाती है। ये 5 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें 2 नवरात्रियां प्रमुख हैं। एक तो चैत नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। ये 2 नवरात्रियां प्रमुख हैं। अच्छा एक बात मैं और आपको बताऊं, मार्कंडेय पुराण आप पढ़िए, देवी भागवत पढ़िए, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करिए, तो आपको ये मिलेगा कि हर महीने एक नवरात्रि आती है। यानी 12 महीने में 12 नवरात्रि। प्रतिपदा से लेकर के, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक एक नवरात्रि प्रति महीने, यानी साल में 12 नवरात्रि, जिसमें 5 नवरात्रि प्रमुख हैं और जिसमें 2 नवरात्रि विशेष है, मुख्य रूप से है प्रगट नवरात्रि है, जिसे हम चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहते हैं। शायद आपको पता हो या न पता हो, हम लोग फाल्गुन मास में शिवरात्रि मनाते हैं। पर मेरे भाई बहन, केवल फाल्गुन मास में शिवरात्रि नहीं आती। आप हिंदू पंचांग कैलेंडर उठा के देखें तो हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, पर विशेष शिवरात्रि फाल्गुन मास की मान्य है। ठीक ऐसे ही हर महीने में एक नवरात्रि आती है, पर शारदीय नवरात्रि और चैत नवरात्रि हम सब भक्तों के लिए अधिक मान्य है, सब अधिक मानते हैं। बाकी जो आषाढ़ नवरात्रि है, गो नवरात्रि है या माघ नवरात्रि है, वो साधकों के लिए है, उसमें साधक लोग साधना करते हैं। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। तो आज माँ प्रकट हुई, बड़ा उत्सव हो रहा, बड़ा आनंद हो रहा। सखियों ने माँ को पाल्ले में लिटाया है और जगदम्बा माँ को झूला झूला रही। आइए 2 मिनट हम सभी लोग हिमालय राज के घर में घूम के आते हैं। कितने लोग चल रहे हिमालय?
वो हाथ उठाएं। हाँ, गर्मी भी बहुत पड़ रही, इसी बहाने घूम आओ थोड़ा हिमालय पर। कितने लोग चल रहे हिमालय? हाथ तो उठाओ भाई। वाह। 2 मिनट तन को छोड़िए। क्या नाम है गांव का? हाँ, लौगाएं। तो लौगाएं में शरीर को छोड़िए, पर मन को ले चलिए हिमालय पर, जहाँ माँ झूला झूल रही हैं। अरे झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखियाँ। झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखियाँ। झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सखियाँ। बजाते हुए हरि बोल। ऐसे नहीं, अरे माँ प्रकट हुई हैं, हिमालय पर तो चल रहे हैं, पर दोनों हाथ उठाइए और झूमते हुए हरि बोल। जब ते वो सकल सिद्ध संपत्ति कह छाई। सकल सिद्ध संपत्ति झूला में सखियाँ, हो झूला में सखियाँ। झूला में सखियाँ, हो झूला में सखियाँ। झूला 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 झूले शैल कुमारी, झूला झूले शैल कुमारी। झूला झूले झूला झूले शैल कुमारी। झूलावे सखियाँ, बोलिए शैल कुमारी मैया की जय।